हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप आरजीपीवी के स्टूडेंट हो और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर समझने में स्ट्रगल कर रहे हो तो यू आर इन द राइट प्लेस। इस सीरीज में हम पूरा सीओए सिलेबस कवर करेंगे यूनिट बाय यूनिट, सिंपल लैंग्वेज में, विद डायग्राम्स, नंबरिकल एंड एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन। चाहे बात हो सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन की, बूट्स एल्गोरिदम की, कैश मेमोरी या पाइपलाइनिंग की, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सीरीज स्पेशली आरजीपीवी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए डिजाइन की गई हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको कंटेंट हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। इस यूनिट में हम एक फ्लो के साथ सब टॉपिक्स को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसमें हम समझेंगे कि कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या होते हैं और वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद आता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहां हम देखेंगे कि सीपीयू क्या होता है और सिस्टम का ब्रेन कैसे काम करता है। सीपीयू को समझने के बाद अब बात करते हैं जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम देखेंगे सीपीयू के अंदर छोटे स्टोरेज यूनिट्स कैसे अरेंज्ड होते हैं। इसके बाद स्पेसिफिकली आता है मेमोरी रजिस्टर। यह टेम्परेरी डेटा को होल्ड करता है जब प्रोसेसिंग चल रही होती है। फिर आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। यह करंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है जो सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कंट्रोल वर्ड। यह डिसाइड करता है कि सीपीयू को कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब अगला कॉन्सेप्ट है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। यहां हम एक स्पेशल मेमोरी स्ट्रक्चर समझेंगे जो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है। देखते हैं एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की तरफ। यह सीपीयू का वो पार्ट है जो कैलकुलेशंस और लॉजिकल काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं I/O सिस्टम। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस सिस्टम के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं यह समझेंगे। फिर आता है बस। बस एक पाथ होता है जिसके थ्रू डेटा ट्रैवल करता है सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के बीच। इसके बाद हम समझेंगे प्रोग्राम काउंटर, पीसी। यह बताता है नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है। अब आता है बस स्ट्रक्चर। यहां हम देखेंगे बस का डिजाइन और उसके बेसिक टाइप्स। इसके बाद आता है रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, RTL। इसमें हम समझेंगे कि डेटा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर तक कैसे मूव होता है। फिर हम देखते हैं बस एंड मेमोरी ट्रांसफर। सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा का ट्रांसफर कैसे होता है सिंपल फ्लो में। और फाइनली इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है एड्रेसिंग मोड्स। यह बताता है कि डेटा मेमोरी में कहां है और सीपीयू उससे कैसे एक्सेस करता है। अब मूव करते हैं कंट्रोल यूनिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। सबसे पहले आता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होती है और सीपीयू इसे कैसे फॉलो करता है। इसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स की इंस्ट्रक्शंस का बेसिक आइडिया समझेंगे। फिर आता है माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। छोटी लेवल इंस्ट्रक्शंस का फॉर्मेट क्या होता है एक ओवरव्यू लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं फेच एंड एग्जीक्यूशन साइकिल। यह कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन फेच होती है और एग्जीक्यूट होती है। अब आता है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट। यह फास्ट होता है और फिक्स्ड लॉजिक पे काम करता है। इसके बाद आता है माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। यह फ्लेक्सिबल होता है और मेमोरी के थ्रू कंट्रोल करता है। फिर आता है माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर। यह डिसाइड करता है नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होगी। इसके बाद आता है कंट्रोल मेमोरी। यहां माइक्रो इंस्ट्रक्शंस स्टोर होती हैं। और फाइनली आता है सीक्वेंसिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। यहां हम समझेंगे कि माइक्रो लेवल पे इंस्ट्रक्शंस का फ्लो कैसे होता है। सो इट्स द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ यूनिट 1। चलिए कंटिन्यू करते हैं यूनिट 2, कंप्यूटर अरिथमेटिक। इस यूनिट में हम देखेंगे कि कंप्यूटर नंबर्स और कैलकुलेशंस को कैसे हैंडल करता है। सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बाइनरी नंबर्स का बेसिक ऐड और सब्ट्रैक्ट। फिर टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका। उसके बाद साइंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के साथ ऑपरेशंस। अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बाइनरी मल्टीप्लाई और डिवाइड का बेसिक फ्लो। फिर बूथ्स एल्गोरिदम, मल्टीप्लिकेशन को एफिशिएंट बनाने का मेथड।
आगे डिवीजन ऑपरेशन, डिवीजन के स्टेप्स को क्लियर तरीके से। फिर फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशन, डेसिमल नंबर्स को कैसे हैंडल किया जाता है। और लास्ट में डिजाइन ऑफ अरिथमेटिक यूनिट ALU, कैसे ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। सो इट्स द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ यूनिट 2। चलिए कंटिन्यू करते हैं। यूनिट 3 I/O मीन्स इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। इस यूनिट में हम देखेंगे कि कंप्यूटर एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है। सबसे पहले I/O इंटरफेस, जो CPU और पेरिफेरल्स के बीच कनेक्शन बनाता है। इसके अंदर आते हैं PCI बस, SCSI बस, USB, जिनसे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। फिर डेटा ट्रांसफर मोड्स, डेटा कैसे ट्रांसफर होता है। इसमें सीरियल वर्सेस पैरेलल, एक एक बिट या मल्टीपल बिट्स ट्रांसफर, और सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, क्लॉक के साथ या बिना क्लॉक के ट्रांसफर। फिर आता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA, जहां डेटा ट्रांसफर बिना CPU के होता है और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। और लास्ट में IO प्रोसेसर, जो IO टास्क्स को हैंडल करता है और CPU का लोड कम करता है। सो इज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ यूनिट 3। चलिए अब बढ़ते हैं यूनिट 4 मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। इस यूनिट में हम मेमोरी के टाइप्स और उनका वर्किंग समझेंगे। सबसे पहले मेन मेमोरी, जिसमें आता है रैम और रोम। रैम वॉलेटाइल होती है और रोम नॉन वॉलेटाइल होती है। फिर सेकेंडरी मेमोरी, जैसे मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल स्टोरेज। इसके बाद आता है कैश मेमोरी, फास्ट मेमोरी जो CPU और रैम के बीच होती है। इसमें इंपॉर्टेंट है मैपिंग टेक्निक्स, डायरेक्ट, एसोसिएटिव और सेट एसोसिएटिव, और रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स। फिर वर्चुअल मेमोरी, जहां डिस्क को रैम की तरह यूज किया जाता है। इसमें आता है पेजिंग और सेगमेंटेशन। और लास्ट में मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर, जैसे पेज टेबल और TLB। सो इट्स द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ यूनिट 4। अब आते हैं यूनिट 5 मल्टी प्रोसेसर। इस यूनिट में हम मल्टीपल CPUs के साथ वर्किंग समझेंगे। सबसे पहले मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स, जहां मल्टीपल CPUs मिलकर काम करते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पैरेलल प्रोसेसिंग और हाई परफॉर्मेंस। फिर स्ट्रक्चर, इंटरकनेक्शन नेटवर्क और शेयर्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। इसके बाद इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन, मैसेज पासिंग और शेयर्ड मेमोरी। फिर सिंक्रोनाइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए लॉक्स और सेमाफोर्स। इसके बाद पाइपलाइनिंग, जहां इंस्ट्रक्शंस ओवरलैप होती हैं और स्पीड बढ़ती है। फिर एडवांस्ड प्रोसेसिंग, वेक्टर प्रोसेसिंग और एरे प्रोसेसिंग। इसके बाद रिस्क वर्सेस CISC, सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस और उनका डिफरेंस। और लास्ट में मल्टी कोर प्रोसेसर्स, एक CPU के अंदर मल्टीपल कोर्स, जैसे इंटेल और AMD। सो इट्स द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ यूनिट 5।